हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और देखो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपन कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके अंदर देखो स्टॉक मार्केट के अंदर मेन तो होते हैं अपने दो तरीके, जैसे कि अपन बात करें कि पहली दो थी भाई इन्वेस्टिंग, अपन इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और दूसरी होती है ट्रेडिंग। ये दो तरह की चीजें होती है। अब इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि भाई आपको पूरे फंडामेंटल्स पढ़ के और उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है कि भाई आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी स्टॉक को होल्ड करा लॉन्ग टर्म के लिए, और वो जब प्रॉफिट आपको डिविडेंड्स वगैरह दे देगा उसके बाद आप उनको कमाओ, अर्न करो, और उसके बाद उसको कट करके और आप सेल आउट कर दो। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं और बहुत जल्दी अपन पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा कि भाई कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी होगी, उसके बारे में देखा भी होगा आपने कि भाई लोग है ना एक ही दिन के अंदर लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो वो सब जो होता है ना वो सब होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो उसके अंदर काम क्या आता है, उसके अंदर भाई काम फंडामेंटल्स नहीं आते, उसमें आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। आज अपन इन्वेस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, आज अपन ट्रेडिंग के बारे में और उसकी आज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे वर्क करता है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो ट्रेडिंग के बारे में बात करें। अब मैं देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो कि है ना आप भाई कि आप भाई है ना बिना टेक्निकल एनालिसिस समझे या फिर बिना फंडामेंटल्स के कुछ भी है ना मार्केट में घुस जाते हो, और आप लोग है ना भाई सोचते हो कि मैं है ना मैं भी ट्रेड कर लेता हूँ, कभी ना कभी कुछ तो ऐसे होगा कि भाई मैं भी पैसा कमा लूंगा। बट ऐसा कुछ ही नहीं होता। देखो उसको ट्रेडिंग नहीं कहते, उसको अपन है ना गैम्बलिंग कहते हैं। भाई गैम्बलिंग होती है वो चीज़ जब आप बिना कुछ सीखे चीज़ें बिना समझे करे और आप है ना भाई ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो। तो उसके अंदर आपका भाई एक दिन लक होगा, दो दिन लक होगा कि आप पैसे कमा लोगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पूरी कैपिटल ही उड़ जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह नहीं करना अपने को। अपन प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग समझेंगे और उसकी तरह काम करेंगे कि भाई कर होती कैसे है। जैसे कि अपन टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अपन मार्केट की बात करें, तो मार्केट में है ना तीन तरह के मूव होते हैं। सबसे पहले तो अपन ट्रेंड्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, तीन तरह के मूव होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है अपना फेवरेट, जो ऐसे मूव करता है ऊपर की तरफ, इसको अपन बोलते हैं बुलिश, और इसके साथ साथ अपन इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब इसमें होता क्या है कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब अपने को हमेशा ये चाहिए होता है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो पहला ट्रेंड तो होता है ये। फिर दूसरा अपन बात करें तो भाई दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जो मार्केट ऐसे ही सेम की तरह नीचे की तरफ जाता है, जिसको अपन बियरिश भी बोलते हैं। ये कुछ वर्ड होते हैं कि भाई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, नीचे ऊपर अपन ये नहीं बोल सकते। जब आप बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे ना तो आपको भाई इन्हीं तरीके से ये जो ट्रेडिंग वर्ड्स होते हैं ना इनको बोल बोल के आपको भाई बात करनी होती है कि भाई मार्केट बियरिश है, बुलिश है, या फिर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से अपन बात करते हैं। ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। इसके बाद अपना थर्ड आता है जो कि आता है बिल्कुल जब मार्केट है ना एक साइड में चल रहा हो, भाई ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, तो इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। इसी को अपन है ना कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। आपने कभी कभी मेरे नाम से सुना होगा, और भी लोग ट्रेडर्स वगैरह बोलते हैं कि भाई कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन होता क्या है भाई, यही होता है कि मार्केट अभी साइडवेज हो रहा हो, कि भाई ना ऊपर जा रहा हो मार्केट ना नीचे जा रहा हो। तो इस टाइम पे ना अपने को ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए कंसोलिडेशन के टाइम पे। क्योंकि भाई क्या होता है कि जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स वगैरह कुछ भी करते हैं, तो इसके अंदर जो इसका थीटा होता है ना वो भाई डिके होता रहता है। यानी क्या होता है, अपनी स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम्स होते हैं ना वो रखे रखे वो ऑलरेडी डाउन होते जाते हैं। तो उसके अंदर अपना कोई प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ लॉस होता है। वो सिर्फ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए प्रॉफिटेबल होता है। उसके बारे में अपन बात आगे अगली दूसरी कोई वीडियोस में करेंगे। इसके अंदर अपन बेसिक समझते हैं बिल्कुल। और इसके साथ साथ है ना भाई आपको पता है कि अपना जो चैनल है ये, इसको आप फटाफट है ना फॉलो सब्सक्राइब कर लो, कि आपको पता है कि भाई इसके अंदर अपन रेगुलर लर्निंग वीडियोस बनाते रहते हैं मार्केट के बारे में, जो कि बिल्कुल ईजी तरीके से। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई सबसे ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं इस तरीके से समझाऊँ कि भाई कोई छोटा बच्चा भी है ना समझ जाए चीज़ें, और उसको भी समझ में आने लग जाए कि भाई मार्केट कैसे काम करता है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, और है ना आप लोग भी समझो और समझ के और फिर बिल्कुल ट्रेडिंग उसी तरीके से करो। तो इसी के चलो अपन और आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गया अपने ट्रेंड्स। अब इसके अंदर होता क्या है कि मान लो फर्स्ट ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड। इसके अंदर जब ये मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जब नीचे आता है ना मार्केट इस पॉइंट से, तो इसको अपन बोलते हैं हायर लो। और फिर ये जब ऊपर आता है इस पॉइंट पे, जब यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं हायर हाई। फिर ये सेम वही हायर लो, हायर हाई, फिर वापस यहाँ पे हायर लो और हायर हाई। ऐसे इस ट्रेंड के साथ साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे ऐसे मूव ऊपर की तरफ देता है, यहाँ पे वापस हायर हाई बनता है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश होता है, ये अपन मार्क करके चलते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स अपने है ना यहाँ पे काम आते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे भाई किस तरीके से वर्क करते हैं। सेम ही चीज जब अपन बियरिश मार्केट की बात करते हैं तो वही सेम होता है कि यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, यहाँ पे ये हाई बना रहा है और ये लो बना रहा है। तो यहाँ पे अपन इसको तो बोलते हैं, यहाँ पे तो अपन बोलते हैं हायर लो, बट इसको बोलते हैं अपन लोअर हाई, और इसको बोलते हैं लोअर लो। फिर अपन बोलते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। और ये वही सेम चलता है यहाँ पे, इस तरीके से काम आता है। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है। थर्ड वाले के अंदर होता क्या है कि भाई यहाँ पे होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है ऊपर की तरफ लाइन और आती है नीचे की तरफ लाइन। भाई जैसे कि मान लो अपना रूम है, तो ये तो हो गई अपनी रूम की छत, और ये हो गई अपनी रूम की फ्लोर। अब मैं कोई पेन फेंकूँ
तो वो क्या होगा, या फिर मान लो बॉल, अपन भाई बॉल है, बॉल को मैं फेंकूँ तो ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो छत के टच करेगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी फ्लोर पे, फिर यहाँ से टच उछल के और फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से ये है ना इन दोनों के नीचे काम करेगी, इन दोनों के भाई ना छत से बाहर जा सकती है ना फ्लोर के नीचे आ सकती है। बट अपन कोई और ऐसी भाई चीज ले जिसके अंदर अपन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो होगा क्या कि भाई ऊपर नीचे या तो बाउंस करेगी और या फिर इसको ब्रेक करके चल जाएगी। तो बट ब्रेक की बात अपन बाद में करेंगे। भाई यहाँ पे होता क्या है कि इसी तरीके से जैसे कि अपन ने बॉल की बात करी कि यहाँ पे इस तरीके से मूव करता है मार्केट, और ये ऊपर और नीचे छत और नीचे फ्लोर पे मूव करता है। तो इसके अंदर जो छत होती है इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना, और जो नीचे जो अपनी जो फ्लोर होती है उसको अपन बोलते हैं सपोर्ट। ये मार्केट के कुछ लेवल्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट मूव करता है। यहाँ पे होता क्या है, जब ये भाई छोटे टाइम पे, जब ये छोटा छोटा यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया अपना, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, इस तरीके से जब मार्केट मूव करता है भाई छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अपना कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिके होता है। बट कुछ टाइम क्या होता है कि भाई ये बड़े रेंज में भी बनाता है, कि बहुत बड़ा रेंज है, जब ये जैसे मान लो ये है कि बहुत बड़े बड़े रेंज में बना रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं जब यहाँ पे सपोर्ट पे आता है, ऐसे डायरेक्ट इसको बनाता नहीं है भाई। जब सपोर्ट पे आ गया तो यहाँ पे है ना अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर की अपन आराम से टारगेट ले सकते हैं, और वही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ से अपन सेल आउट कर सकते हैं और यहाँ से नीचे आने पे मार्केट यहाँ पे अपन टारगेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो इसके बारे में अपन बात कर ली, अपन ने देखा भाई ट्रेंड्स क्या होते हैं, साथ ही अपन एक दो चीज़ें और देखेंगे, फिर अपन चलेंगे लाइव भाई चार्ट पे, और चार्ट पे भी समझेंगे क्या होता है। या चलो मैं आपको पहले चार्ट पे भी समझाता हूँ कि भाई ये सब चार्ट पे कैसे काम करते हैं। बट उससे पहले है ना भाई चार्ट पे जाने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छा, बट अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो फटाफट है ना मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, या मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे सारे ये देखो धन का फायर्स का लिंक है, इस लिंक को ओपन करके यहाँ पे आपको है ना कोड ऑटोमेटिक डल जाएगा आपका पार्टनर कोड, उसको जाके अकाउंट ओपन कर लो। नॉर्मली आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म है, इसको आप फिल कर दोगे ना तो आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई आप इसको फॉर्म को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे अलग अकाउंट ओपन करने पे। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है धन अकाउंट खोलने पे आपको है ना ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वगैरह का मिलेगा, फाइट्स पे ओपन करने के लिए स्विंग ट्रेड का कोर्स मिलेगा जो कि आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। दोनों में करोगे तो हीरो जीरो जो कि मैं लाइव में कराता हूँ, आप लोगों ने मेरे लाइव चैनल पे देखा ही होगा कि मैं लाइव पे हीरो जीरो करवाता हूँ, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। डेल्टा एक्सचेंज ये फॉरेक्स का है, अगर आप फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हो तो इनमें भी अकाउंट खोल सकते हो। तो ये सब आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, सबके लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, लिंक फिल करो और यहाँ पे फिर आप मेरा फॉर्म फिल कर दो। तो इसी के बाद अपन चार्ट पे चल रहे थे, तो ये आए अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये मेरा धन का अकाउंट है ना, ये पूरा यहाँ पे अपन ने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे अपन बात करें तो ये अब जब भी अपन यहाँ पे ये पेन ले लेते हैं अपन, यहाँ पे जब ये देखो ये वाला मार्केट चल रहा था, ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ज्यादा ग्रैप नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ भाई कंसोलिडेट होता है ये, और यहाँ पे अपने प्रीमियम डीके होता है, अपने को बढ़िया मूवमेंट। जैसे अपन ये चीज देखें, ये एक आपको मार्क दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बना रहा है ये हायर हाई जिसकी अपन ने बात करी, फिर ये बनाया अपना हायर लो, वापस यहाँ बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये हायर लो, और ये वापस फिर यहाँ पे हायर हाई। अब यहाँ से अपन समझेंगे ऐसे कि भाई जब तक है ना अभी ये ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ पे इसके साथ चल रहे हो भाई ट्रेंड के साथ, बट आप समझोगे कैसे कि भाई ये कब चेंज होगा। तो भाई होगा क्या, जो लास्ट हायर लो होता है ना, यहाँ पे अपन इसकी की रेंज बना के चलेंगे, इस तरीके से अपन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएंगे इसका। जब ये यहाँ पे आके या तो इसके ऊपर वापस चल जाएगा तो और हायर हाई बनाएगा, बट यहाँ से जब ये ब्रेक कर देता है ना इसके नीचे, तो देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करा, यहाँ पे वापस आया, तो ये अपन ने जो नीचे की तरफ बनाया था इसको क्या बनाया था अपन ने, लोअर हाई। ये लोअर हाई क्लिक करा और यहाँ से मार्केट नीचे जाना चालू हो गया। इस तरीके से काम करता है, ये हो गया अपना लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, देन वापस लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, और इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि मान लो ये जो मार्केट है, अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखा, तो यहाँ पे ये अपन ने इसका बना दिया भाई, ये बनाया अपन ने सपोर्ट, और ये ऊपर यहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो अपन ट्रेंड लाइन होती है भाई। ट्रेंड लाइन क्या होती है कि मान लो जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बना दिया, बट जिस टाइम अपने है ना मार्केट मान लो कि भाई ऊपर की तरफ तो ऐसे बन रहा है, नीचे की तरफ तो इक्वली और ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा बनता हुआ आ रहा है। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा अपन यहाँ से ऐसे घुमा लेते हैं या ऐसे, तो अपन क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन बनती है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं बना, मैं आपको वापस बना के दिखाता हूँ कि भाई ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, फिर सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम, तो हुआ क्या, नीचे से प्रॉपर स्ट्रेट सपोर्ट बन गया। अब रजिस्टेंस यहाँ स्ट्रेट तो बना नहीं, तो यहाँ पे क्या हो भाई, ये जो इस तरीके से रजिस्टेंस बन रहा है ना, इसको अपन हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं कि जो भाई स्लाइटली बनता है। अब ये यूज कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे ये टूल्स होते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है इसको आप ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट करके भाई यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके, और ये आपने इसका सपोर्ट बना लिया। ऐसे सेम आप ऊपर रेजिस्टेंस बना सकते हो। आपको एक रेंज बाउंड बनाना है कि
कि भाई अपन एक रेंज बाउंड भी तो बनाते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी ना सारे टाइम हर जैसे ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस वाले ब्रश वाले टूल पे दो, यहाँ पे जाके रेक्टेंगल वाला सेलेक्ट करा अपन ने और यहाँ पे जाके कि सपोर्ट का रेंज बना लेते हैं अपन कि रेंज अकॉर्डिंग वर्क करेगा मार्केट। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और यहाँ पे ऐसे आपको चार्ट पे देखो देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसी के बाद अपन और चीजें देखिए कि भाई देखो अपन जैसे वापस यहाँ पे पीछे आए तो यहाँ पे देखो इस रेंज में अपन ने ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे अपन ऊपर की तरफ भी देखे तो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है और ये देखो यहाँ पे भी एक ही रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ऐसे तो देखो अब इसको अपन कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, बट मैंने क्या बताया था कि भाई किस टाइम क्या होता है कि भाई जब ज्यादा बड़ा मूवमेंट बनता है ना, वो ये देखो रेंज बड़ी बनी है तो यहाँ पे मूवमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है, तो यहाँ पे आप है ना छोटे मोटे ग्रैप कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब मार्केट फर्स्ट टाइम क्लिक करा, सेकंड टाइम क्लिक करा था, ये सपोर्ट अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हुआ। जब सेकंड टाइम आया तो यहाँ पे है ना कैंडल स्टिक से भाई बुलिश दिखी थोड़ी सी आपको उस ग्रीन कैंडल, उसके बाद अपन यहाँ से एंट्री करके और ऊपर तक का अच्छा टारगेट ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। साथ ही देखो अपन और आगे देखें, अब जैसे देखो ये चीज आपको दिख रही होगी कि भाई यहाँ पे देखो एक गैप डाउन खुला है, मार्केट गैप देके खुला है मार्केट, इसको क्या बोलते हैं अपन जब मार्केट यहाँ पे है ना बंद हो जाए और नीचे ये गैप देने के बाद और नीचे की तरफ खुले तो इसको बोलते हैं अपन गैप डाउन। और सेम क्या होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा हो और यहाँ पे गैप देके और ऊपर की तरफ खुले तो इसको बोलते हैं गैप अप। तो ये दोनों चीज होती है मार्केट के अंदर, आपको इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक चीज और है कि भाई जब ये मार्केट गैप देता है ना तो उस दिन या फिर कुछ टाइम के अंदर है ना उसको फिल करने वापस आता है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे इसने मार्केट ने गैप डाउन दिया, फिर नीचे मार्केट घूम के जब वापस ऊपर की तरफ आया तो पहली चीज यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट वापस इस पॉइंट तक आया जो इसका रेंज था, फिर यहाँ से इसने इसको अपने गैप को फिल करा और गैप को फिल करने के साथ इसके ऑटोमेटिक इसके ट्रेंड के साथ चलता रहा, जो कि अपन ने हायर हाई हाई लो मार्क करे थे ना, तो उसको बनाते बनाते और ये अपने ट्रेंड के साथ चलता रहा और ऊपर जाने के बाद फिर अपने को दिख ही रहा है कि भाई मार्केट फिर ऊपर जाके जब अपने को कंफर्मेशन मिली है यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे इसको तोड़ रहा है हायर लो, उसके बाद यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज करा है। जब तक ये हायर हायर चल रहा था ये गैप फिल करा इसने और इसी के साथ काम करा। और साथ ही अपन और भी देख रहे कि भाई कैंडल्स है ये ग्रीन रेडी जो बन रही है इनको अपन बोलते हैं कैंडल्स। तो इनके बारे में बात करते हैं ये टाइम फ्रेम में कैसे कैसे वर्क करती है, वो चीज भी अपन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि है ना भाई अपन यहाँ पे गए तो ये भाई कैंडल्स होती है, इसके अंदर होता क्या है कि भाई ये इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये होती रेड कैंडल, ये होती ग्रीन कैंडल। मैंने इसको ब्लू में ले लिया कि भाई बढ़िया लग रहा था, लुक रेड सेट नहीं हो रहा था। तो इसमें होता क्या कि भाई ये तो होती है इसकी बॉडी, ये जो नीचे की होती है ना ये पूरी, ये तो होता है इसकी बॉडी, और जो नीचे और ऊपर की तरफ स्टिक टाइप बन रही है इसको अपन बोलते हैं विक। होता क्या मार्केट देखो यहाँ पे बन रहा होगा कि भाई मेरा मार्केट बोलो इस लेवल पे खुला, ये भाई रेड कैंडल है तो मान लो यहाँ पे मेरा मार्केट खुला, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई प्राइस, ये मान लो 100 रुपये पे है, ये अपन मार्क करा कि मान लो यहाँ पे 100 रुपये पे खुला, यहाँ से मार्केट ऊपर 120 तक गया, 120 जाने के बाद अब जरूरी थोड़ी ना यहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे 60 तक गया, 60 पे आने के बाद वापस ऊपर आके ये कैंडल यहाँ पे 80 पे क्लोज हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, जहां पे ओपन होगी जहां तक क्लोज हुई वो तो बन गई अपनी है ना भाई बॉडी, और उसके अलावा जिस रेंज में जाके बट वहां पे रुके नहीं, वहां पे इसने क्या हो गया अपने थोड़े से स्टेप्स छोड़ दिए कि भाई मैं इस रेंज में भी जाके आई हूँ, इनको अपन बोलते हैं फिक्स। और सेम चीज वही ग्रीन कैंडल में होता है। अब ग्रीन कैंडल में क्या हुआ कि भाई देखो यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, या फिर मान लो कि पहले ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन यहाँ पे खुला, यहाँ पे नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे आके बंद हो गया। तो ये जो ओपनिंग और क्लोज है यहाँ पे तो बन गई ऐसे बॉडी, और ये बाकी की रह गई ऐसे विक। तो इस तरीके से काम होते हैं। अभी कैंडल बनती कैसे है भाई, इसके अंदर है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि 1 मिनट का होता है, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अपन अलग अलग एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो उस तरीके से होता है क्या कि मान लो अभी कैंडल है, अभी 5 मिनट की है, अपन अज्यूम करते हैं, तो इसमें होगा क्या कि भाई जो 5 मिनट की स्टार्टिंग होगी तब यहाँ पे 5 मिनट की स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, और ये पूरी एक कैंडल 5 मिनट का अपने को मार्केट मूव दिखाएगी कि भाई 5 मिनट में कैसे मूव कर रहा है, किस तरह मूव हो रहा है मार्केट। तो इस तरीके से अपन मार्केट एनालाइज करते हैं, जिसकी वीडियो जिसके बारे में अपन बात और आगे करेंगे। तो इसमें होता क्या कि मान लो 15 मिनट्स की है, तो ये पूरा एक जो कैंडल होगी 15 मिनट्स की होगी, और 15 मिनट्स का मार्केट पूरा ये बताएगा क्या मूवमेंट शो हो रहा है, उस तरीके से काम करती है। इस तरीके जैसे कि अपन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग है ना अपन छोटे टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम से मल्टीपल भाई 1 मिनट हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 135 पे तो आप है ना मार्केट बाई ऑर्डर लगा सकते हो। उसके अलावा 15, 30 हो गया, 45 हो गया, इन सब पे अपन मार्केट एनालाइज करते हैं। इसके अलावा और भाई जब अपन इन्वेस्टिंग करते थे, इन्वेस्टिंग के अंदर अपन भाई 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, 1 डे, इनके अंदर अपन है ना मार्केट एनालाइज करते हैं और उस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपन ने सारी चीज़ देखी कि भाई अपन ने ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी देख लिया,
इसके अलावा अपन ने हायर लो हायर हाई कैसे बनता है वो भी देख लिया। साथ में अपन ने कैंडल्स कैसे बनती है, कैसे मूव होती है, क्या हाई होता है क्या लो होता है, वो सब के बारे में देख लिया। तो इसी के साथ अपन ने बहुत चीज़ें कवर कर ली। अब बाकी की चीज़ें अपन है ना, और अपन नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें बात करेंगे इसके अंदर कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तो और क्या क्या चीज़ें होती है, और अपन कैसे इसके अंदर कंफर्मेशन लेके ट्रेड्स वगैरह बना सकते हैं और क्या क्या मूव ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बाय बाय।